औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के बारे में सही मुस्लिम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी रफ्तार जमीन पर बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, जबकि मसनद अहमद के मुताबिक दज्जाल एक गधे पे सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। इन हदीस का मफहूम किस तरह लिया जाए? यकीनन दज्जाल का खरूज उस दौर में होगा जब हवा से कई गुना तेज तर सफर करते सुपरसोनिक जदीद तरीन तैयारे फजाओं को मुसख्खर कर रहे होंगे, और गधे के कानों के दरमियान 40 हाथों के फासलों को भी अलामती तौर पे इस तरह लिया जा सकता है कि एक आम हवाई जहाज के परों या विंग्स के दरमियान भी तकरीबन उतना ही फासला हुआ करता है। कुछ अर्सा पहले इजरायली माहिरीन ने एक तैयारा तैयार किया जो कि मुसलसल 52 घंटों तक 35,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर सकता है। उसके परों के दरमियान 16 मीटर्स या 52 फुट का फासला बयां होता है। यह हैरान तैयारा है। उस तैयारे की तस्वीर को किसी भी जाविये से देखें, उसके परों या विंग्स बिल्कुल गौर से देखिए गधे के कानों की तरह उभरे हुए महसूस होते हैं। अमरीकी तैयारा SR-71 दुनिया का तेज तरीन रफ्तार रखता तैयारा है जिसकी रफ्तार 2000 मील फी घंटे से ज्यादा यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा बयां होती है। जबकि तेज रफ्तार तरीन खलाई शटल जो खला में प्रवास करती है जहां हवा नहीं है, नासा की तैयार करदा न्यू होराइजन, जिसने अपना सफर 19 जनवरी 2006 को शुरू किया था, 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, और फरवरी 2007 तक ये 1.4 मिलियन मील यानी 2.3 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करके मुशतरी सैयारे यानी जुपिटर्स के नजदीक से गुजरे थे, और इस वक्त ये जमीन से 4.5 शमसी घंटों के फासले पर कहीं इस कायनात के किसी हिस्से में मौजूद है। 4.5 शमसी घंटों का मतलब क्या? उसका मतलब यह कि उसकी तस्वीर या उससे आती तस्वीर जमीन में हम तक पहुंचने के लिए 4.5 घंटे का वक्त लेते हैं। रोशनी की रफ्तार 2,99,000 किलोमीटर फी सेकंड है। आप तसव्वुर कीजिए कि 4.5 घंटों में रोशनी या तस्वीर कितना फासला तय करेगी, यानी कहां पे मौजूद है, खलाओं में, कायनात के किस हिस्से में, किस कहकशां में ये शटल इस वक्त मौजूद है। आप वुसअतों का कुछ शायद अंदाजा लगाएं, लेकिन यह भी सोचिए कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें इस वक्त रूए जमीन पे मौजूद हैं जो कि तेजी से कायनात की आखिरी हदों तक पहुंचने और उसे अपने मातहत करने की ख्वाह है, बेचैन है, अरबों डॉलर्स इस मकसद के लिए खर्च कर रही हैं, तहकीकात, रिसर्च, इल्म, लेकिन किस लिए? जबकि जमीन पर इंसान को पानी और रोटी तक मुयसर नहीं, भूख से मर रहा है इंसान। फिर एक बात और जिस पे बहस और तहकीक जारी है वो ये कि क्या लेजर लाइट, मैं तो आम रोशनी की बात कर रहा था, लेजर लाइट जो है क्या उसकी रफ्तार आम रोशनी से भी ज्यादा है? ये सब कुछ किसी हद तक जानना एक आम आदमी के लिए यूं जरूरी है कि जमान और मकान यानी टाइम और स्पेस के फासलों के खत्म होने या वक्त के थम जाने, जिसे टाइम रैप थ्योरी कहते हैं, ये सब उसका सबब बन सकता है। इसमें मजीद बात आगे किसी नशिश में तब करूंगा जब वक्त या जमाने के हवाले से आखिर ज़मा से मुतालिक ये सवाल ज़ेर बहस आएगा कि हम आज इस वक्त किस दौर में हैं, या फिर ये कि शब मेराज पे जब मैं बात करूंगा।
हजरत उमर बिन हुरैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया कि दज्जाल रुए जमीन के ऐसे हिस्से से जाहिर होगा जो कि मशरिक में वाक़ है और जिसको खुरासान कहा जाता है। उसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे जिनके चेहरे तह बतह फूली हुई ढाल की मानिंद होंगे। खुरासान के बारे में एक लश्कर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं जो इमाम मेहदी की हमायत के लिए आएगा और रवायत के मुताबिक दज्जाल के निकलने की जगह इराक और शाम का दरमियानी इलाका बयान होता है। चुनांचे कई उलमा कहते हैं कि उसका खरूज खुरासान से ही होगा, लेकिन शोहरत और खुदाई का दावा गालिबन वो इराक में करेगा। बख्त नजर बादशाह ने जब बैतुल मक़दस पे हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह किया था तो बहुत बड़ी तादाद में यहूदी आके वहां के इस इलाके में आबाद हो गए थे, जिसका नाम बाद में यहूदिया पड़ गया। जो यहूदी कदीम फारस में आके आबाद हुए वो ना सिर्फ ईरान बल्कि आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो कि अब रूस का हिस्सा है, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इराक का कुछ हिस्सा उस दौर में आबाद हुए और फिर यहीं आ बसे और कुछ इलाके उसके खुरासान में भी बाद में शामिल हो गए। गुजरी चंद दिहाइयों में बड़ी तादाद में यहूदी यहां से हिजरत करके मगरबी ममालिक और अमेरिका में जा चुके हैं, लेकिन अब भी वो फारसी यहूदी या पर्शियन ज्यूज की नस्ल से खुद को बयान करते हैं जो बाहर चले गए, जो हिजरत कर गए मगरिब की तरफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फजर से फारिग होकर ईसा अलैहिस्सलाम दरवाजा खुलवाएंगे, उसके पीछे दज्जाल होगा और उसके साथ 70,000 मुसल्ला यहूदी होंगे। मुहद्दिसीन का कहना है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि दरवाजे से क्या मुराद है, लेकिन कुछ का अंदाजा है कि यहां मस्जिद के दरवाजे की तरफ इशारा है। इसराइल में आपको बहुत बड़ी तादाद में बरकत के दरख्त नजर आते हैं जिन्हें इंग्लिश में लाइसन कहा जाता है। खुसूसन यहूदियों ने बहुत बड़ी तादाद में गुजरे चंद सालों में, दिहाइयों में पहाड़ियों पर यह दरख्त लगाए हैं वहां पे कब्जा होने के बाद। और यहूदियों का ईमान है कि यह उनका दरख्त है, यह उनकी शनाख्त है और यह वो दरख्त है जो उनके बादशाह यानी मुसलमानों के दज्जाल को पनाह देगा। खुरासान, इराक, शाम, इजराइल, यमन नामों के साथ जिन इलाकों का जिक्र हुआ, एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। खुशामदीद। इमाम मेहदी का नाम इमाम मोहम्मद और कुनियत अबू कासिम और अबू अब्दुल्ला बयान है। वो 15 शाबान 255 हिजरी या 256 हिजरी को सामरा शहर में पैदा हो चुके हैं। शिया उलमा की अक्सरियत तारीख विलादत 15 शाबान बयान करती है। बनी अब्बास के खुलफा को इस हकीकत का इल्म था कि इमाम हसन अस्करी यानी 11वें इमाम और उनके बेटे 12वें इमाम होंगे और उन्हीं के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने थी। शिया उलमा का कहना है कि वो जमाने को अदल इंसाफ से पुर कर देंगे और फसाद गुमराही के तमाम सरचश्मे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अब्बासी खुलफा की शदीद ख्वाहिश यह थी कि किसी ना किसी तरह उन्हें नुकसान पहुंचाए, यानी 12वें इमाम को। इसीलिए आपकी विलादत को उस वक्त मख्फी रखा गया और आपके वालिद माजिद यानी इमाम हसन अस्करी आपकी खुफिया रह के तरबियत करते रहे। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों ने आपको नहीं देखा, लेकिन इमाम हसन अस्करी ने अपने चंद अहबाब को अपने फर्जंद की जियारत करवाई, जिनमें इमाम मोहम्मद तकी की दुख्तर हकीमा खातून और अबू बसीर खादिम का जिक्र होता है। इमाम हसन अस्करी ने अपने फर्जंद को अवामुन्नास की नजर से छुपा के रखा, यहां तक कि 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को इमाम हसन अस्करी की वफात हुई और जनाजे की नमाज के लिए खुले मैदान में आपका जस्द खाकी आपका जनाजा रखा गया। उस वक्त इमाम मेहदी की इमामत का तकाजा था कि आप अपने आप को लोगों के सामने पेश करें।
इस अमल की कई वजूहात बयां होती हैं और अहम तरीन यह कि इमाम का जनाजा इमाम ही पढ़ा सकता है। और दूसरे, इस बात का अंदेशा था कि खलीफा वक्त या उसका कोई नुमाइंदा नमाज जनाजा पढ़ा के सिलसिला इमामत के खात्मे का ऐलान कर दे या दावा कर दे कि आइंदा वो शिया मसलिक का वारिस होगा। और यह भी बयान होता है कि उनके चचा, इमाम मेहदी के चचा जाफर बिन अली नकी इमामत के दावेदार बनना चाहते थे और वो ये बावर करवा रहे थे कि मेरे भाई के यहां कोई औलाद ही नहीं, इसलिए मैं ही मसनद इमामत का वारिस हूं। यहां यह बयान करना भी जरूरी है कि अमलन इमाम से तमाम लोगों का राब्ता पहले, उससे बहुत पहले यानी नवे इमाम के बाद ही इस अंदाज में कुछ कम होना शुरू हो गया था कि 10वें इमाम यानी इमाम हादी अली नकी और 11वें इमाम यानी इमाम हसन अस्करी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा नजर बंदी में ही चूंकि गुजरा, इसलिए राब्ता कम रहा उनका। और शायद गालिबन कुदरत की यही मसरत थी कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पर आने वाले अदवार में इमाम गायब के लिए मानूस कर दिया जाए। इस वक्त इमाम मेहदी शिया मसले के मुताबिक गैबत कुबरा यानी एक तवील अरसे के लिए जमाने की नजरों से ओझल है और एक मुकर्ररा वक्त पे सामने आएंगे, जबकि इमाम हसन अस्करी की वफात के फौरन बाद ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो अपने 4 नायबीन के जरिए 73 साल तक लोगों से राब्ते में रहे और यह मुद्दत गैबत सुगरा कहलाती है। सने विलादत इमाम मेहदी का, जैसे पहले मैंने बात की, 255 हिजरी से ये गैबत सुगरा की मुद्दत 328 हिजरी तक बयां होती। इन 73 सालों में इमाम मेहदी से राब्ते का तरीका यह था कि खास 4 नायबीन इमाम की खदमत में हाजिर होते, मसाइल बयां फरमाते और फिर हदायत लेके लोगों के दरमियान आ जाते। आपके जो जवाबात इमाम के लोगों तक पहुंचते उन्हें तौकी कहा जाता। पहले नायब उस्मान बिन सईद उमरी थे और वो 9वें इमाम यानी इमाम तक ही जवाब, 10वें इमाम यानी इमाम अली हादी और 11वें इमाम यानी इमाम हसन अस्करी सबके इंतहाई करीबी मोतमिद रहे। और तमाम लोगों को तभी से इल्म था कि जो कुछ भी उस्मान बिन सईद उमरी कहेंगे वो दरअसल असीरी में या गैबत में इमाम का ही पैगाम हो। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे अबू जाफर मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद नायब मुकर्रर हुए और तकरीबन 40 और कुछ रवायात के मुताबिक 50 साल तक वो इमाम मेहदी और आम लोगों के दरमियान राब्ते का फरीजा सर अंजाम देते रहे। और अपने इंतकाल से कुछ 3 साल पहले उन्होंने अपने बाद आने वाले नायब के फराइज सर अंजाम देने वाले हुसैन इब्ने रूह को लोगों से मुतारफ भी करवा दिया, जिनको इस मनसब पे इमाम मेहदी ने बाद में फाइज किया। तकरीबन 21 साल तक फिर वो नायब या राब्ते का फरीजा सर अंजाम देते रहे और उनकी वफात के बाद अबू हसन अली बिन मोहम्मद समरी ने बतौर आखिरी नायब 3 साल तक ये जिम्मेदारी निभाई। और ये वो अरसा है जब अब्बासी खुलफा की जानिब से शदीद दबाव का सामना वो करते थे। अपने इंतकाल से 6 रोज पहले उन्हें नायब को इमाम मेहदी का वो फरमा वसूल हुआ जिसका मतन कुछ इस तरह बयान होता है कि ए अली बिन मोहम्मद, अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाइयों और दोस्तों को अजर जमील अता करे। तुम्हें मालूम हो कि तुम 6 रोज में वफात पाने वाले हो, तुम अपने इंतजामात कर लो और आइंदा के लिए अपना कोई कायम मकाम तजवीज या तलाश ना करो, इसलिए कि गैबत कुबरा वाक़ हो गई है और यह अरसा बहुत तवील होगा और फिर अल्लाह के हुक्म से ही ज़हूर होगा। यानी गैबत कुबरा जो अब तक जारी है वो उस दिन से शुरू हो गई। यानी सुन्नी मसले के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत होगी और शिया मसले के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत सदियों पहले हो चुकी है। वो इमाम गायब है और आखिरुज़्ज़मा एंड ऑफ टाइम से पहले जाहिर होंगे।
और इस दौरान उनका महल वकू इंसानी नजरों से मख्फी है। इसीलिए उनका एक लक़ब इमाम मुंतज़र भी है और एक इमाम ज़माना भी। लेकिन शिया उलमा का इजमा है कि खुद इमाम मेहदी को सबसे ज्यादा जो लक़ब पसंद है वो लक़ब कायम है, इमाम कायम। मुख्तलिफ शिया उलमा ने रवायत किया कि इमाम मेहदी ग़ैबत कुबरा में किसी एक खास जगह या मकाम पे क़याम नहीं करते, बल्कि गैर मारूफ लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं। कुछ शहरों के बारे में कहा जाता है कि वहां इमाम मेहदी ने कदम मुबारक रखा, जिनमें मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, नजफ, कूफा, करबला, मशहद, क़ौम, बगदाद, सामरा, ये शहर में होते हैं। और उसके अलावा चंद नशिद गाहें भी, चंद जगह भी जिनके बारे में उलमा को यकीन है, मसलन मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला, कि वो वहां पे तशरीफ रखते हैं। उनका ज़हूर सुन्नी और शिया मसालिक दोनों में मक्का मुकर्रमा बयान होता है। वो खाना काबा की दीवार के सहारे के साथ खड़े होंगे। 313 साथी शिया मसलक के मुताबिक उनके साथ होंगे जब उनका ज़हूर होगा। और सबसे पहले इमाम मेहदी कुरान शरीफ की सूरह हूद की 86वीं आयत तलावत फरमाएंगे। अगर मोमिन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा नेगेबां नहीं हूं। यहां अलामात और शराइत के दरमियान फर्क जहन में रखना भी जरूरी है। शराइत वो जो कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले पूरी होना लाजिम है, मसलन उनके जानिसार साथियों का होना, जबकि अलामात के लिए जरूरी नहीं कि वो एक ही वक्त में जाहिर हो, अलहदा अलहदा भी जाहिर हो सकती हैं और इत्तेफाकन एक ही वक्त में भी। लेकिन शराइत का आपस में लाजमन राब्ता जरूरी है। शराइत और अलामात में एक फर्क यूं भी बयान किया जा सकता है कि अलामात ज़हूर इमाम मेहदी से पहले मंजर आम पे आएंगी, लेकिन शराइत ज़हूर के करीब ही जाहिर होंगी और आखिर तक कायम रहेंगी। अलामात के बारे में हम जान सकते हैं कि कितनी जाहिर हो चुकी हैं अब तक और कितनी पर्दा गैब में है, लेकिन शराइत के बारे में नहीं। और शिया उलमा के नजदीक इमाम मेहदी सुफियानी के लश्कर की आमद पर खास तवज्जो देते हैं शिया उलमा, जिसमें कम से कम 1 लाख के लगभग अफराद होंगे। वो एक अहम अलामत होगी इमाम मेहदी के ज़हूर। एक वक्फा और रोके के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद। रूस में साइबेरिया का इंतहाई शुमाल में वो इलाका जो कि कुतुब शुमाली के नजदीक तर और जहां दर्जा हरारत -90 तक पहुंच जाता है, ये इलाका यमल कहलाता है, यानी जमीन का इख्तिताम। बयान होता है कि दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर इस इलाके में, जिसके बायस यहां हालिया बरसों में गैस तलाश करती चंद बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज ने डेरा डाला। लेकिन यहां के असल और कदीम बाशिंदे इंतहाई मुख्तसर तादाद में दीगर दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग जिंदगी गुजारने के आदी हैं। एक बहुत मुश्किल दुश्वार जिंदगी। जुलाई 2014 में वहां परवाज करते हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स अचानक चौंक पड़े जब उन्होंने अचानक जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक सुराख देखा। आसपास के इलाकों से कई साइंसदान वहां पहुंचना शुरू हुए तो पता चला कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई मकामात उस इलाके में जहां इंतहाई पुरस्कार अंदाज में जमीन अंदर धंसी हुई है, एक क्रेटर की सूरत में। किसी ने दावा किया कि शहाब साकिब के कुछ भटकते टुकड़े यहां के गिरे हैं और कुछ का कहना यह था कि जेरे जमीन गैसों ने सतह को भरपूर दबाव की वजह से अंदर निगल लिया। जमीन के अचानक फट जाने को और जो कुछ उसके ऊपर है उसके अचानक अंदर गायब हो जाने को अरबी में खसफ कहते हैं। ज़माने माजी और हाल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जो कुव्वत और हजम में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। आखिर ज़मान की एक अहम अलामत कुबरा या बड़ी निशानी 3 मकामात पर खसफ का होना है, लेकिन
जिन खसूफ का जिक्र अहादीस में मिलता है उनकी खास हैसियत होगी और उनकी खबर आखिरी दौर में अचानक चारों तरफ फैल जाएगी। हजरत हुज़ैफा बिन अस्यद गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि हम कयामत का जिक्र कर रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किस चीज का जिक्र कर रहे हो? हमने अर्ज की कि हम कयामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि उससे पहले 10 निशानियां देख लो। फिर आपने जिक्र किया धुआं, खरूज दज्जाल, खरूज दाबा, सूरज का मगरिब से तलू होना, हजरत ईसा इब्न मरियम का नजूल, खरूज याजूज और माजूज, मशरिक व मगरिब और जजीरा नुमाए अरब में जमीन का धंस जाना, और सबसे आखिर में जो अलामत जाहिर होगी वो यमन से एक आग होगी जो लोगों को उनके महशर यानी शाम की तरफ धकेलती हुई ले जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स तकब्बुराना अंदाज में अपनी चादर जमीन पर घसीटते हुए चल रहा था। उसे जमीन में धंसा दिया गया और उसमें वो कयामत तक धंसता ही चला जाएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अनस, लोग मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश इख्तियार करेंगे। उनमें से एक शहर का नाम बुसरा या बुसीरा है। अगर तुम्हारा वहां से गुजर हो या उसमें दाखिल होने का इत्तेफाक हो तो उसकी शोरीली जमीनों से, उसकी ज़रई पैदावार से, उसके बाजारों से और उसके उमरा के दरवाजों से बच के रहना। तुम उसके नवाही इलाकों तक ही रहना, क्योंकि उस शहर वालों को जमीन में धंसा दिया जाएगा, उन पर पत्थरों की बारिश होगी और वहां जलजले आएंगे। कुछ लोग वहां रात गुजारेंगे मगर सुबह होने से कबल बंदर और खंजीर बन जाएंगे। गोया इस हदीस में खबर दी गई है कि लोग जिन मुख्तलिफ शहरों में जाके आबाद होंगे उनमें से एक का नाम बुसरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार फरमाते हैं कि उस शहर की शोरीली जमीनों, नबातात, बाजारों से भी बच के रहा जाए जहां लोग जमा होते हैं या खरीदारी करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जालिम हुक्मरानों के दरवाजों तक जाने से भी रोका, क्योंकि शहर में जमीन धंसने, पत्थर बरसने, जलजले बपा होने और शक्लें मस्क होने के वाक़यात होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा के गिरदो नवाह में रहने की हदायत फरमाई। जमीन धंसने के जिन 3 वाक़यात का तज़किरा आखिर ज़मा में है, मुहक्किकीन के मुताबिक मशरिक में वो कहीं मशरिक बईद, मगरिब में किसी मगरिबी मुल्क में, और जजीरा अरब में मदीना मुनव्वरा में मैदान बैदा में। कौन सा शहर आज की दुनिया में नुमाइंदगी करता है उन मकामात और जगहों की जिनका जिक्र हमने अहादीस में सुना? आज की दुनिया में, आज के मशरिक वुस्ता में जहां एक अफरा तफरी, कैसे हम ये बात कह सकते हैं कि ये वो खुरासान है जिसका जिक्र उस हदीस में, खुरासान का नाम जब लिया गया तो ये जिक्र इस इलाके का हो रहा है, या जिस शाम का जिक्र आज हम सुन रहे हैं उस शाम का जिक्र हो रहा है? यमन, इजराइल, बैतुल मक़दस, जजीरा नुमा अरब, ये तमाम बहुत सारे इलाके आज के मशरिक वुस्ता को देख के क्या मंजर हमारे सामने आता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।